पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है जापान। निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है? कोयला। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 अप्रैल 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है तारापुर में। मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल क्षेत्र। आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? जिप्सम। कौन सम्मिलित नहीं है? जिप्सम। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? कितने माह में? 6 माह में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं। दोनों सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे मालदेव से युद्ध करने के बाद। मालदेव से युद्ध करने के बाद। इबादत खाना का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ। विलय नीति का संबंध है डलहौजी से। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? रिजर्व बैंक। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? हैदराबाद में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? स्पीकर। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? 2। भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद में। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है बजट पारित करना। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है बजट पारित करना। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे तानसेन। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सिराजुद्दौला तथा किलायत के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? सदाबहार वन। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु। केंद्र सूची का विषय नहीं है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए
30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 24 घंटे। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है अभ्रक। कर्नाटक के कैगा में स्थित है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1866 में। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़े को। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 से 67 के बीच। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? जापान। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह ने। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे क्लाइव। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? ब्रिटेन। राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। महान विक्टोरिया कहाँ पर है? महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और थार का मरुस्थल कहाँ पर है? भारत में। यह कहाँ पर लिखा है? दक्षिण अमेरिका में। तो यह जोड़ा गलत है। थार का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, ये जोड़ा गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देवगिरी, दौलताबाद। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 25 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है राज्यसभा। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? भू राजस्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया वर्ष 2014 में। न्यायपालिका का कार्य नहीं है कानूनों का क्रियान्वयन करना। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? संसद को। चलिए आगे देखते हैं। तुर्क बाबरी की भाषा है तुर्की। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ जहांगीर के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। नकदी फसल है चाय। नलौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं लोहा, सोना, तांबा उपर्युक्त सभी। संचार का साधन नहीं है हेलीकॉप्टर। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12।
बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? गुलबदन बेगम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए।